नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी कर्नाटका AAR की रूलिंग आई है डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन पे, ये डिसाइड करते हुए कि उस पे आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी, तो हम उसकी डिटेल से बात करते हैं। कर्नाटका के एक अनरजिस्टर्ड पर्सन थे मिस्टर अनिल कुमार अग्रवाल। वेरियस टाइप की उनको रिसिप्ट थी, वेरियस टाइप की उनकी इनकम थी। उनमें से एक उनकी इनकम थी कि ही वॉज रिसीविंग सैलरी एज ए डायरेक्टर फ्रॉम ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से में वो डायरेक्टर हैं, वहाँ से उनको सैलरी रिसीव हो रही थी। तो उनकी क्वेश्चनिंग थी कि मेरी ये जो इनकम्स है क्या एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जाएगी या नहीं जाएगी। तो पहले अपने एक बार एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन देखते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में आप देखोगे कि इट इंक्लूड ऑल टैक्सेबल सप्लाई, बट एक्सक्लूड करती है वो सप्लाई, वो इनवर्ट सप्लाई जिस पे एससीसी को रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना होता है। तो बेसिकली रिवर्स चार्ज पे अगर एससीसी को टैक्स देना है अपनी इनवर्ट सप्लाई पे, वो उसके एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगी। तो क्या ये डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन जो है इस पे रिवर्स चार्ज में सप्लाई आएगी या नहीं आएगी, ये डिसाइड हुआ इस AAR में। तो AAR ने ये जो रूलिंग दी वो एससीसी के फेवर में दी। उसमें यह डिसाइड हुआ कि एससीसी डायरेक्टर जो है वो एक एम्प्लॉय है और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉट एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को देखते हुए एज पर क्लोज 1 ऑफ शेड्यूल 3 वो ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तो AAR ने ये रूलिंग एससीसी के फेवर में दी और कोई भी आरसीएम की लायबिलिटी इस पे नहीं आने वाली। हालांकि इसकी लीगल वैलिडिटी क्या होगी, ये एडवांस रूलिंग केवल और केवल एप्लीकेंट पे ही बाइंडिंग होगी और किसी भी बाइंडिंग नहीं होगी। बट स्टिल इसका एक काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट अदर टैक्स पेयर पे भी हो सकता है जब वो अपने सबमिशंस देंगे, जब लिटिगेशन में उनके कोई केसेस होंगे तो वहाँ एज ए सपोर्ट ये काम आ सकती है। क्योंकि अभी तक जितनी भी AAR लास्ट में आई है वो सारी एससीसी के अगेंस्ट ही आई है। तो डिपार्टमेंट तो डेफिनेटली उन AR को यूज़ करने वाला है आरसीएम लगाने के लिए। तो हमारे पास ये एक सपोर्ट में AAR आई है। जो पैराग्राफ 7.8 आप देखोगे इस पर्टिकुलर AAR का, तो इसमें आप पाओगे कि AAR ने डिसाइड किया कि दो चीज़ देखी, अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो शेड्यूल 3 से उसको बाहर कर दिया, और अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता तो जो 9(3) में रिवर्स चार्ज दिया हुआ है बाई नोटिफिकेशन नंबर 13, उसकी 6th एंट्री में कंपनी के हैंड्स में एज एन इनवर्ट सप्लाई उस पर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती। बट वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, इसकी वजह से कंपनी के हाथ में रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आई। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो दोस्तों इसमें सामने आई कि एससीसी ने अपनी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया, ना कोई एग्रीमेंट दिया, ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ना कोई ईएसआई पीएफ डिडक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ये डिसाइड कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो कर्नाटका AAR ने दिया वो एससीसी के फेवर में दिया और उसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिक्लेयर किया, और क्लोज 1 ऑफ शेड्यूल 3 से उसको बाहर करते हुए आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी, ये उन्होंने रूलिंग दी। अब दोस्तों मेन इश्यू आता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कैसे किया जाए। इसका कोई कंक्लूसिव डॉक्यूमेंट नहीं है या कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट भी नहीं है कि ये चीज़ें करने से आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। बट अगर आप पीछे के कुछ एक रूलिंग्स देखोगे, कोलकाता सेस टेस्ट की रूलिंग है, हालांकि उनमें से कुछ एक एससीसी के अगेंस्ट में गए, बट उन रूलिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन रूलिंग को देखने के बाद आपको लगेगा कि कुछ एक चीज़ें इसेंशियल है, जैसे कि डायरेक्टर को मंथली पेमेंट हो रहा है, इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या एज ए सैलरी टीडीएस कट रहा है सेक्शन 92 में या एज ए प्रोफेशनल टीडीएस कट रहा है, पीएफ ईएसआई में उसको एज एन एम्प्लॉय डिक्लेयर किया हुआ है, उसके ऊपर सुपरवाइजरी कंट्रोल क्या है कि क्या वो किसी को रिपोर्ट कर रहा है, दूसरा उसकी परक्यूसिट से रिलेटेड हायरिंग फायरिंग पॉलिसी क्या है। ये सब इसेंशियल होंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए कंपनी और डायरेक्टर के बीच में। तो अगर आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ये दोनों तीनों जो ऑर्डर्स है वो जाके प्लीज़ एक बार पढ़िए, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि इन ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हालांकि फिर भी अब एक एडवांस रूलिंग आई थी लास्ट मंथ राजस्थान AAR के क्ले क्राफ्ट के केस में,
उसमें एससीसी ने सारे डॉक्यूमेंटेशन दिए, एग्रीमेंट दिया, ये दिखाया कि टीडीएस जो कट रहा था, वह जो सैलरी कट रहा था, पीएफ और ईएसआई में भी वो एज एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया हुआ था। स्टिल उस केस में भी राजस्थान राजस्थान डबल एआर ने एससीसी के अगेंस्ट में दिया और बोला कि डायरेक्टर के रेम्युनरेशन पे आरसीएम लगेगा। तो हमारा व्यू पॉइंट तो यही है कि डिफरेंट डबल एआर डिफरेंट रूलिंग्स दे रही है, कोई एससीसी के फेवर में दे रहा है, कोई एससीसी के अगेंस्ट में दे रहा है। तो गवर्नमेंट को इन सब डबल एआर को एक पॉइंट पे लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक पॉइंट पे नहीं आती है तो आने वाले टाइम में आप प्रोफेशनल्स का, आपके क्लाइंट्स का, आपके एससीसीज का और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का बहुत सारा टाइम वेस्ट होने वाला है इन लिटिगेशन में ही। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।